श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों का परिणाम एक ही है, अर्थात दोनों के परिणाम में अपने चिन्मय स्वरूप में स्थिति अर्थात मोक्ष का अनुभव हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होने पर जिज्ञासा नहीं रहती, किंतु अंतर में एक प्रेम पिपासा रह जाती है। इसलिए जब मुक्त पुरुष को भी अखंड रस में संतोष नहीं होता, तब उसको भगवान अपनी अहेतु की कृपा से अनंत रस प्रदान करते हैं। इस अनंत रस को ही प्रेम कहते हैं। जिज्ञासा की तो पूर्ति हो जाती है, पर प्रेम की पूर्ति कभी होती नहीं। जिस प्रकार धन की प्राप्ति होने पर भी उसका लोभ बढ़ता रहता है, ऐसे ही प्रेम की प्राप्ति होने पर भी यह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसीलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। मोक्ष प्राप्त होने पर मैं मुक्त हूँ अथवा मैं योगी हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार अहम की एक सूक्ष्म गंध बनी रहती है। अहम की यह सूक्ष्म गंध मुक्ति में तो बाधक नहीं होती, पर यह प्रेम की जागृति में बाधक होती है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में मतभेद बना रहता है, किंतु जब प्रेम जागृत हो जाए तो फिर कोई मतभेद रहता नहीं। अतः प्रेम की जागृति में ही पूर्णता है। संसार में जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य दिखाई देता है, यह प्रतिक्षण मिटने वाला है, परंतु संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण हमारी दृष्टि संसार में ही अटक जाती है, उसके आगे भगवत तत्व की तरफ जाती नहीं। राग के कारण यह संसार के क्षणिक सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य हमें स्थायी और सत्य दिखाई देते हैं। यद्यपि संसार में दिखाई देने वाला यह सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य भी उन्हीं भगवान के ही सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य की एक झलक मात्र है। तब भी हम भगवान को न मानकर उसकी स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं और उसे महत्व दे देते हैं। सांसारिक सौंदर्य को महत्व प्रदान करने से ममता, ऐश्वर्य को महत्व देने से कामना और माधुर्य को महत्व देने से आसक्ति पैदा हो जाती है। फलस्वरूप हमारा जीवन विकारी, अशांत और परतंत्र हो जाता है। परंतु जब संसार से माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ममता, कामना और आसक्ति का नाश हो जाता है और व्यक्ति निर्विकार, शांत और स्वतंत्र हो जाता है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जब भगवान के अहेतु की कृपा उस मुक्ति को भी फीका कर देती है, तब प्रेम की जागृति होती है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर 1000 वाट के हैलोजन का प्रकाश भी मिटता तो नहीं है, पर उस सूर्य के सामने उस प्रकाश का कोई महत्व भी नहीं है। इसी प्रकार प्रेम का हृदय में उदय होने पर निर्विकारता, शांति और स्वतंत्रता मिटती नहीं है, पर उनका कोई महत्व भी नहीं रहता। और महत्व न रहने से मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, यह सूक्ष्म अहम भाव और इससे पैदा होने वाले सभी मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं, सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में हैं ही। और इसीलिए वासुदेवा सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी भी एक मत का आग्रह नहीं रहता, वरन वह सबका समान आदर करता है, सबको प्रेम से देखता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा कभी किसी का अनादर नहीं होता, अपमान नहीं होता, क्योंकि उसे तो कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। अब जो भी है वही परम तत्व है, वही विलस रहा है इस अखंड सृष्टि में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। दूसरा कोई है नहीं। मतभेद हो तो किससे हो, और मतभेद हो गया तो फिर समझा क्या, पाया क्या? भैया जित देखूं तित तू ही तू, दूसरा कोई है ही नहीं। मित्र भी वही है, शत्रु भी वही है।
विभिन्न रूपों में वे लीला कर रहे हैं और यह करनी ही है, क्योंकि यही तो खेल है सृष्टि का। आनंद लें, जो उचित हो, प्रभु प्रेरणा से जो आदेश मिले वह कार्य करें, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करें, व्यवहारिकता का भी निर्वाह करें, किंतु भीतर से सब समय यही अनुभव होता रहे कि सामने जो भी कुछ है मेरे प्रभु ही हैं, मेरे भगवान ही हैं, दूसरा कोई है नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।